हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर 6 का थर्ड पार्ट है। उमाना ने अपनी जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद से। अब वो अपने ग्रैंडमदर के घर पहुंच चुकी है केरला में। आज 17 में है, रात का समय है, 11:30 बज चुके हैं। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट। लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोटायम पहुँचे। वलियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शोज टू गेट देयर। वलियम्मा यानी कि मासी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। हमें 2 ऑटो रिक्शोज लेने पड़े उनके घर जाने के लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी। तब तक मुझे बहुत नींद आ रही थी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। मैं खाने के लिए भी इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। आई टूक अ बाथ एंड स्लेप्ट। मैं नहाई और मैं सोने चली गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी अभी सोई थी, जबकि अम्मा यानी कि उमाना की मदर ने उसको जगा दिया। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न यही है कि उमाना को सोते सोते बहुत रात हो चुकी थी, वो सो ही नहीं सकी इतना। वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम रेडी हो गए, हमने अपने सामान लिए और हम बस स्टैंड की ओर चल दिए। वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस। वलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई। वी वर 10 पीपल, हम 10 लोग थे एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान थे। यहाँ पे 2 ऑटो रिक्शोज़ की इन्होंने 2 ऑटो रिक्शोज़ करके ये अम्मा के घर जा रहे हैं। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो बस कंडक्टर आए और अप्पा ने हम सब के लिए टिकट खरीद लिया। We managed to get seats. हमें सीट्स मिल गई। As it went along, the bus got very crowded. तो धीरे धीरे बस में भीड़ होने लगी। People were sharing the seats. लोग एक दूसरे के साथ सीट शेयर कर रहे थे। We also had to share our seats. हमें भी अपने सीट्स को शेयर करना पड़ा। After a long ride, बहुत लंबे सफ़र के बाद, the bus reached the last stop. बस अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंची। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं बहुत खुश थी, मैं उतर रही थी। माई लेग्स वर स्टिफ। मेरे पैर स्टिफ हो गए, मतलब ये हिलाए नहीं जा रहे थे, इतनी देर से वो बैठे हुए थे। आई कुड हार्डली स्टैंड। मैं बहुत मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मुअम्मा's विलेज। मैंने सोचा आखिरकार हम अम्मुअम्मा के विलेज पहुंच ही गए। बट नो, लेकिन नहीं। आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। बस ने हमें नदी के किनारे छोड़ा था। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने पानी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। वहाँ पे हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? लेकिन हम कैसे जाएंगे? आई वॉन्डर्ड। मुझे आश्चर्य हुआ, पानी के उस पार हम कैसे जाएंगे? जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। उसी समय मैंने देखा कि एक नाव आ रही है। देयर इज़ द फेरी। वो फेरी है, अम्मा सेड। अम्मा ने कहा। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। फेरी के आते ही फेरी में बैठे बहुत सारे लोग उतरने लगे, जिसमें थे स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। सब अपने अपने पैकेट्स और अपने अपने सामान के साथ उतरने लगे। Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने मुझे बताया कि फेरी का यूज़ यहाँ के लोग करते हैं ताकि रिवर के दूसरी तरफ वो जा सके। As soon as the ferry got empty, जैसे ही फेरी खाली हुई, the big rush started from our side. तो हमारी तरफ से भी भीड़ फेरी की तरफ बढ़ने लगी। Everyone had to pay the fare before getting on. सभी को अपना अपना किराया देना था वो फेरी में चढ़ने से पहले। वेरी सून द फेरी वॉज फुल। बहुत जल्दी फेरी भर गया। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। इसने दोबारा से चलना शुरू किया। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग। रेलिंग के पास खड़े होने के लिए किसी तरह से मुझे एक जगह मिल गई। रेलिंग क्या होता है? रेलिंग ये जो यहाँ पे पकड़ने की जगह होती है, इसे रेलिंग कहा जाता है। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव। फेरी के मूव करते ही मैंने ठहरे हुए पानी की लहरों को देखा।
इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन वाटर, ये पानी में स्मूथली फिसल रहा था। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे नारियल के पेड़ों की कतारें थी। एज वी मूव स्विफ्टली बहुत ही आराम से हम जा रहे थे। आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स। मैं नदी के किनारे लोगों को मछली पकड़ते हुए, कपड़े धोते हुए, नहाते हुए और भी कुछ काम करते हुए देख रही थी। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। सूरज के ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने पर पहुंच गई। फेरी अपनी निश्चित जगह पर पहुंच गई, जो कि एक आइलैंड था। वहाँ पे जाकर ये रुक गई। आइलैंड भूमि का ऐसा टुकड़ा होता है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप। अब हमारे उतरने का समय हो चुका था। एट लास्ट वी रीच्ड अमुअम्मा's प्लेस। आखिरकार हम अमुअम्मा की जगह पहुँच ही गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। कितना लंबा और कितना मज़ेदार सफ़र था ये। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। यहाँ पे एक रेलवे टिकट का पिक्चर दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपसे पूछा गया है इसको ढूंढ कर निकालिए। जैसे द ट्रेन नंबर, ये है आपका ट्रेन नंबर 9037, ये ट्रेन नंबर है। सेकंड है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जिस दिन आपने अपनी यात्रा शुरू की थी, इस दिन 24/12/2006। तो ये जर्नी शुरू होने का डेट होता है। द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, ये है बर्थ नंबर्स, ये है कोच नंबर, ये है जेंडर, मतलब मेल है या फीमेल है। मेल है तो M, फीमेल है तो F। और ये होगी एज, जो भी पैसेंजर जिस सीट में भी बैठेगा उसकी एज। फेयर, तो किराया है। द कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट की जो कीमत है, तो ये है टिकट की कीमत। और यहाँ पे भी है टिकट की कीमत। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितने डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे 643 किलोमीटर। तो आपने टिकट देखना समझ लिया होगा किस तरह से टिकट देखा जाता है। राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट, और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आप टिकट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, आप मेल है या फीमेल है ये दिखा सकते हैं। आप यहाँ से एज दिखा सकते हैं, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टिकट अप टू रतलाम जंक्शन, तो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आप दे सकते हैं। ट्रेन का नाम आप बता सकते हैं, अवध एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको टिकट के नंबर भी मिलेंगे। टिकट का नंबर है 68250918, यह है टिकट का नंबर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको टिकट से ही मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।